गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी पुस्तक के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि पूरी आत्मा और संदेश पर आधारित होगी। इस पुस्तक का नाम है यू कैन विन। यह पुस्तक शिव खेड़ा द्वारा लिखित है, जहां वे एक शिक्षक की तरह जीवन, सोच और सफलता पर बात करते हैं। तो आइए इस पुस्तक के बारे में शुरू से शुरुआत करते हैं। जीवन में जीतने वाले और हारने वाले के बीच का सबसे बड़ा अंतर सोच का होता है। जीतने वाला व्यक्ति परिस्थिति देखकर खुद को नहीं बदलता, वह परिस्थिति को देखकर अवसर ढूंढता है। वहीं हारने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में बहाना ढूंढ लेता है। जब मैं कहता हूँ कि तुम जीत सकते हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर वह शक्ति पहले से मौजूद है जो सफलता दिला सकती है। फर्क बस इतना है कि तुम उसे पहचानो और इस्तेमाल करो। हर इंसान के जीवन में दो रास्ते होते हैं, एक आसान रास्ता जो तुरंत सुख देता है और एक कठिन रास्ता जो अस्थायी सफलता देता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पहचान कर कठिन रास्ता चुनता है, वही जीवन में ऊंचाई पर पहुंचता है। आसान रास्ता हमेशा भीड़ भाड़ वाला होता है, लेकिन सफलता का रास्ता हमेशा अकेला होता है। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती किसी और को नहीं, खुद को जीतना है। जब तक हम अपने डर, अपने आलस्य और अपनी सोच को नहीं जीतते, तब तक हम किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकते। सफलता हमेशा अंदर से शुरू होती है। अगर तुम अपने अंदर आत्मविश्वास, अनुशासन और ईमानदारी पैदा कर लेते हो, तो बाहरी दुनिया खुद तुम्हारे लिए रास्ता बना देती है। लोग अक्सर कहते हैं मौके नहीं मिलते, लेकिन मैं कहता हूँ मौके बनाए जाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत करता है, ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसके लिए ईश्वर भी रास्ता खोल देता है। सफलता के लिए जरूरी नहीं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, जरूरी यह है कि तुम निरंतर प्रयास करने वाले हो। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन हर बार गिरने के बाद उठता है और आखिरकार चलना सीख ही जाता है। अगर वह गिरने से डर जाता तो आज तक नहीं चल पाता। उसी तरह जीवन में गिरना असफलता नहीं है। असली असफलता तब होती है जब तुम गिर कर उठने से मना कर दो। एक आदमी ने मुझसे कहा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन हर बार हार जाता हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने हारने के बाद कुछ सीखा? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, तो तुम असफल नहीं, तुम मूर्ख हो, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ सिखाने आती है। अगर हम सीख जाएं तो अगली बार वही गलती नहीं दोहराएंगे। सफलता वही है जो असफलता की ज़मीन पर खड़ी होती है। जीतने वाले और हारने वाले की सोच में अंतर बहुत छोटा सा होता है, लेकिन परिणाम बहुत बड़ा होता है। हारने वाला कहता है, यह मेरे बस की बात नहीं है, और जीतने वाला कहता है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। हारने वाला कहता है, अगर हालात ठीक होते तो मैं भी सफल होता, और जीतने वाला कहता है, हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए मुझे और मेहनत करनी है। सोच बदलो, नतीजे बदल जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें महत्व दें, तो पहले खुद को महत्व देना सीखो। आत्मसम्मान सफलता की पहली सीढ़ी है। कोई व्यक्ति तब तक दूसरों का सम्मान नहीं जीत सकता जब तक वह खुद को योग्य महसूस ना करे। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ आता है। आत्मविश्वास का मतलब यह है कि अगर कुछ नहीं आता तो तुम उसे सीख सकते हो। जीवन में बहाने बनाना आसान है। हम सबके पास कोई न कोई कारण होता है, गरीबी, परिवार, समाज, किस्मत। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन्होंने दुनिया बदली, उनके पास भी यही कठिनाइयाँ थी। उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने रास्ते बनाए। अब्राहम लिंकन गरीब थे, एडिसन 1000 बार असफल हुए, और महात्मा गांधी कमज़ोर शरीर के थे, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य से मुंह नहीं मोड़ा। जीवन कोई दौड़ नहीं है, जो पहले पहुंचा
वही विजेता है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। दूसरों से तुलना करना बंद करो, क्योंकि तुलना आत्मसम्मान को नष्ट कर देती है। अगर तुम खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो तो हर दिन तुम्हारी जीत होगी। लोग कहते हैं मेरे पास संसाधन नहीं है, लेकिन संसाधन नहीं, संकल्प सफलता लाता है। एक मजदूर अगर ईमानदारी से अपने काम को इबादत समझे तो वह करोड़पति से भी ज़्यादा सम्मानित होता है। सफलता का मतलब पैसा नहीं है, मानसिक संतोष है। हर सुबह तुम जागो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने सपनों के थोड़ा और करीब जा रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो तुम सही रास्ते पे हो, और अगर जवाब ना में है तो अपने रास्ते को बदलो, क्योंकि दिशा गलत हो तो गति का कोई मतलब नहीं होता है। जीवन में सबसे बड़ी ताकत किसी व्यक्ति की सोच में होती है। हम वही बनते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर तुम खुद को कमज़ोर मानते हो तो दुनिया तुम्हें कमज़ोर मानेगी ही, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत समझते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वही शक्ति विकसित हो जाती है। हमारी सोच हमारी वास्तविकता बन जाती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपनी नियति को नियंत्रित कर लेता है। एक बार एक शिक्षक अपने छात्रों को लेकर एक बगीचे में गया। उसने एक छोटा सा पौधा दिखाकर कहा, अगर मैं इसे अभी उखाड़ना चाहूँ तो आसानी से उखाड़ सकता हूँ। उसने पौधे को उखाड़ दिया। फिर उसने थोड़े बड़े पौधे की ओर इशारा किया और कहा, अब इसे उखाड़ो। छात्रों ने मिलकर बड़ी मेहनत से उसे उखाड़ा। फिर उसने एक बड़े पेड़ की ओर देखा और कहा, अब इसे उखाड़ो। सबने कोशिश की पर कोई नहीं उखाड़ पाया। तब शिक्षक ने कहा, आदतें भी ऐसी ही होती हैं। जब वे नई होती हैं तो उन्हें बदलना आसान होता है, लेकिन अगर तुम उन्हें गहरी जड़ें पकड़ने दो तो जीवन भर तुम्हें झुकना पड़ेगा। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपनी आदतों को सही दिशा में ढाल लेते हैं। अगर तुम्हारी आदतें मेहनत करने, सीखने और समय का सम्मान करने की हैं तो सफलता तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। लेकिन अगर तुम्हारी आदतें बहाने बनाने, टालने और दूसरों को दोष देने की हैं तो असफलता तुम्हारे साथ रहेगी। जीवन को बदलना है तो पहले अपनी आदत बदलो। कई लोग कहते हैं कि मैं सकारात्मक सोचता हूँ, फिर भी जीवन में बदलाव नहीं आता। सोच अकेले कुछ नहीं करती जब तक तुम उस पर काम नहीं करते। अगर तुम खेत में सिर्फ यह सोचो कि फसल उगेगी लेकिन बीज न डालो तो क्या फसल आएगी? नहीं आएगी। सोच बीज है लेकिन कर्म जल है। बिना जल के बीज सूख जाता है। इसी तरह बिना कर्म के सकारात्मक सोच बेकार है। जीवन का हर दिन हमें एक नया अवसर देता है। कुछ लोग इस अवसर को पहचानते हैं, कुछ लोग यूं ही गंवा देते हैं। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। लेकिन जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है वह धीरे धीरे खुद को बर्बाद कर देता है। याद रखो, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह सबको सिखाता है, पर जो नहीं सीखते उन्हें मिटा देता है। जीवन में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। यह हर दिन की जीतों से बनती है। अपने आलस्य पर जीत, अपने डर पर जीत, अपने गुस्से पर जीत। अगर तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते जाओ तो एक दिन तुम उस ऊंचाई पर पहुंचोगे जहां पहुंचने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, सफल लोग आखिर अलग क्या करते हैं? मैंने कहा, वे छोटे छोटे कामों में भी ईमानदारी और अनुशासन रखते हैं। अगर तुम छोटे कामों में लापरवाह हो तो बड़े मौके तुम्हारे पास नहीं आएंगे। सफलता का दरवाज़ा उन्हीं के लिए खुलता है जो हर छोटे दरवाजे को सम्मान से खोलते हैं। जीतने वाले की सबसे बड़ी पहचान यह है, वह कभी हार नहीं मानता। वह बार बार गिरता है,
हर बार गिरकर पहले से ज़्यादा ताकत के साथ उठता है। असली विजेता वही है जो मुश्किलों को चुनौती की तरह देखता है। अगर कोई रास्ता बंद हो जाए तो वह नया रास्ता बना लेता है। वह समझता है कि दीवारें रोकने के लिए नहीं, दिशा बदलने के लिए होती हैं। तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुम जो पास है उसका कितना उपयोग करते हो। किसी के पास पैसा है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास मेहनत है, लेकिन सबसे अमीर वही है जो अपने अंदर की क्षमता को पहचानता है और उसका सही जगह पर सही इस्तेमाल करता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन भाग्य का निर्माण कर्म से होता है। भगवान ने हमें सोचने और काम करने की शक्ति दी है। जो व्यक्ति इस शक्ति का सही उपयोग करता है वह अपना भाग्य खुद बनाता है। अगर तुम हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते जाओ तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कदमों में होगा। जीवन में आलोचना से मत डरो। आलोचना वही करता है जो खुद कुछ नहीं कर पा रहा होता। अगर लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे आलोचना की लंबी कहानी होती है। आलोचना को ईंधन बनाओ ताकि तुम्हारी उड़ान और ऊंची हो जाए। हर व्यक्ति अपने जीवन का चित्रकार है। जो रंग तुम अपनी सोच से चुनते हो वही तुम्हारे जीवन की तस्वीर बनाते हैं। अगर तुम काले रंग से डर को भरोगे तो तस्वीर अंधेरी होगी। अगर तुम साहस और आशा के रंग भरोगे तो जीवन रोशन हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपनी सोच को साफ रखो। कभी यह मत सोचो कि तुम छोटे हो या तुम्हारा काम महत्वहीन है। एक छोटी सी मोमबत्ती भी अंधकार को मिटा सकती है। अगर तुम किसी का जीवन थोड़ा आसान बना रहे हो तो तुम पहले से ही ज़्यादा सफल हो। सफलता सिर्फ पैसे या पद का नाम नहीं है, यह संतोष का नाम है जो तुम्हें अपने कर्म से मिलता है। हर महान काम की शुरुआत एक छोटे सपने से होती है। कोई भी महान व्यक्ति जन्म से सफल नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सपने देखते हैं, उन्हें सच करने की हिम्मत रखते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ सपनों में खोए रहते हैं। सपना वो नहीं जो सोते समय देखा जाता है, सपना वो है जो तुम्हें सोने नहीं देता है। अगर तुम्हारे पास एक सच्चा सपना है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है। लेकिन यह भी याद रखना कि सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष उतना ही गहरा होगा। जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए लड़ता है वही इतिहास में नाम छोड़ता है। मुश्किलें आएंगी, रास्ते रुकेंगे, लेकिन जो अपने लक्ष्य के लिए डटा रहता है वही विजेता कहलाता है। एक किसान अपने खेत में हर साल मेहनत करता है। वह जानता है कि उसे आज जो बोना है उसका फल महीनों बाद मिलेगा। फिर भी वह रोज मिट्टी में बीज डालता है, सिंचाई करता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आज जो प्रयास तुम कर रहे हो उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से लगे रहे तो एक न एक दिन तुम्हारी मेहनत फल देगी ही देगी। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या केवल मेहनत से सब कुछ मिल जाता है। मैं कहता हूँ मेहनत ज़रूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम गलत रास्ते पर दौड़ रहे हो तो गति का कोई मतलब नहीं है। इसलिए पहले अपना लक्ष्य साफ करो। अगर मंजिल सही है और मेहनत सच्ची है तो देर हो सकती है पर हार नहीं होगी। सफलता हमेशा उसी के पास आती है जो अपने समय का सम्मान करता है। जो व्यक्ति हर दिन का पूरा उपयोग करता है वही अपने सपनों को वास्तविकता में बदलता है। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। तुम चाहे अमीर हो या गरीब, तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे ही हैं। फर्क इस बात का है कि तुम उनका इस्तेमाल कैसे करते हो। जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वही एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। जीवन में असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर है।
असफलता हमें बताती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं था। अगर तुम हर असफलता से सीखते हो तो कोई भी असफलता तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जो व्यक्ति असफलता से डरता है वह सफलता के योग्य ही नहीं। डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। कई बार लोग कहते हैं मेरा समय खराब चल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय कभी अच्छा या बुरा नहीं होता। हमारी सोच और मेहनत उसे वैसा बना देती है। अगर तुम हार मानकर बैठ जाओगे तो वक्त तुम्हें कुचल देगा, लेकिन अगर तुम जूझते रहोगे तो वही वक्त तुम्हारी सफलता की कहानी भी लिखेगा। तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास कितनी सुविधा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारे पास कितना संकल्प है। अगर तुमने ठान लिया कि जो करना है वो किसी भी हाल में करना ही है, तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो जाती है। एक दीपक अंधेरे से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि उसका काम रोशनी देना है। जीवन में सबसे बड़ा जादू विश्वास का है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो कमज़ोर को भी मजबूत बना देती है। जब तुम विश्वास से कदम बढ़ाते हो तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। विश्वास वह बीज है जो सफलता के पेड़ में बदलता है। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर एक मेले में गया। उसने देखा कि हाथी को एक छोटे से रस्सी के टुकड़े में बांधा गया है। बेटे ने कहा, पापा, इतना बड़ा हाथी इस पतली रस्सी में क्यों नहीं भागता? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, जब यह छोटा था तब इसे इसी रस्सी में बांधा गया था। उस समय उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन छूट नहीं पाया। उसे लगने लगा कि यह रस्सी बहुत मजबूत है। अब जब यह बड़ा हो गया है तब भी उसे वही भ्रम है कि वह रस्सी उसे रोक सकती है। यही हमारी सोच के साथ होता है। हम बचपन के डर और असफलताओं के मन में बिठा लेते हैं और बड़े होकर भी उनमें बंधे रहते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि तुम्हारे अंदर किसी भी रस्सी को तोड़ने की ताकत है। बस तुम्हें खुद पर भरोसा करना आना चाहिए। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कम अवसर है। अवसर हर जगह है, बस आंखें खोलनी होती हैं। जब तुम किसी चीज़ को सच्चे मन से चाहते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर तुम्हारा मन ही डगमगाता रहे तो मंजिल कैसे मिलेगी। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन लाता है वही सच्चा विजेता है। अनुशासन का मतलब खुद पर नियंत्रण नहीं है। क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। अगर तुम खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते तो कोई और तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कैसे करेगा। सफल व्यक्ति हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करता है जो उसे लक्ष्य के करीब ले जाता है। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार से करो। खुद से कहो, आज मैं कुछ अच्छा करूँगा। यह छोटा सा वाक्य तुम्हारे दिन की दिशा बदल सकता है। सकारात्मक सोच जादू नहीं है, लेकिन यह ऊर्जा देती है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में 3 चीज़ें हमेशा याद रखो: मेहनत, धैर्य और ईमानदारी। मेहनत तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी, धैर्य तुम्हें गिरने पर उठाएगा और ईमानदारी तुम्हें मन की शांति देगी। इन तीनों के साथ अगर तुम चलो तो जीतना निश्चित है। जीवन में सबसे बड़ी सफलता यह नहीं है कि तुमने कितना पैसा कमाया है, बल्कि यह है कि तुमने कितने लोगों का दिल जीता है। पैसे से घर बन सकता है पर परिवार नहीं। पद से सम्मान मिल सकता है पर आदर नहीं। असली सफलता वह है जो तुम्हें अंदर से सुकून दे और दूसरों को प्रेरणा दे। ईमानदारी वह गुण है जो हर महान व्यक्ति में पाया जाता है। ईमानदारी सिर्फ सच बोलने का नाम नहीं है, बल्कि अपने कर्मों में पारदर्शिता रखने का नाम है। अगर तुम अकेले में भी वही करते हो जो सबके सामने करते हो तो समझो तुम सच्चे अर्थों में ईमानदार हो। दुनिया को बेवकूफ़ बनाना आसान है,
लेकिन खुद के विवेक को धोखा देना असंभव है। कई लोग सोचते हैं कि झूठ बोलकर या धोखा देकर वो जल्दी सफल हो जाएंगे, लेकिन याद रखो, झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब पूरी इमारत ढह जाती है। जबकि सच्चाई भले धीरे धीरे चले, लेकिन वह हमेशा मंजिल तक पहुंचती है। जीवन में भरोसा सबसे बड़ा पूंजी है। अगर लोग तुम पर भरोसा करते हैं तो तुम किसी भी संकट से निकल सकते हो। भरोसा बनाना मुश्किल है, लेकिन टूटने में एक ही पल लगता है। इसलिए हर संबंध में सच्चाई, संवेदना और आदर बनाए रखो। दूसरों के लिए वही व्यवहार करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। कभी भी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम नहीं जानते कि उसने अपनी मंजिल पाने के लिए कितनी रातें जाग कर बिताई है, कितनी बार गिरकर भी उठ खड़ा हुआ है। दूसरों से ईर्ष्या करना अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर करना है। दूसरों से प्रेरणा लो, लेकिन अपनी तुलना मत करो। एक बार एक अमीर आदमी ने अपने बेटे को कहा, बेटा, अगर तुम जिंदगी में सच्ची सफलता चाहते हो तो लोगों की जेब में नहीं, उनके दिल में जगह बनाओ। बेटे ने पूछा, कैसे? पिता ने कहा, जब तुम किसी के जीवन में एक छोटी सी रोशनी बन जाते हो तो वह तुम्हें कभी नहीं भूलता। वह सच्ची संपत्ति है जो तुम्हारे मरने के बाद भी जिंदा रखती है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य देने में है, लेने में नहीं है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारे अंदर की आत्मा मजबूत हो जाती है। दान केवल पैसे का नहीं होता है, समय का होता है और सहानुभूति का भी होता है। किसी को मुस्कुराने का कारण बनो, किसी के दुख में सहारा बनो। यही जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी और व्यवसायी, लेकिन बहुत कम लोग इंसान बनने की कोशिश करते हैं। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन तुमने करुणा नहीं सीखी है तो तुम्हारी सफलता अधूरी है। सच्चा विजेता वही है जो दिल से बड़ा होता है। जीवन में रिश्तों की अहमियत पैसे से कहीं ज़्यादा जरूरी है। रिश्ते वे पौधे हैं जिन्हें हर दिन सींचना पड़ता है। अगर तुम अहंकार या स्वार्थ से उन्हें सुखा दोगे तो बाद में चाहे जितना पानी डालो वे हरे नहीं होंगे। एक मीठा शब्द किसी का दिन बदल सकता है और एक कठोर शब्द किसी का जीवन बदल सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों का असर तलवार से भी ज़्यादा होता है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैंने किसी का भला किया? अगर जवाब हाँ है तो समझो तुमने एक अच्छा दिन जिया। जीवन की गिनती उम्र से नहीं, कर्म से होती है। कोई 60 साल जीकर भी खाली रह जाता है, कोई 20 साल जीकर ही इतिहास बना देता है। फर्क इस बात का है कि उसने अपने समय का क्या किया। सफलता कभी अकेले हासिल नहीं होती। हर सफल व्यक्ति के पीछे परिवार, दोस्त और शुभ चिंतकों का सहयोग होता है। इसलिए जब तुम आगे बढ़ो तो उन लोगों को याद रखो जिन्होंने तुम्हें संभाला है, जिनके शब्दों ने तुम्हें प्रेरित किया। नम्रता तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी, क्योंकि विनम्र व्यक्ति को हर कोई उठाने को तैयार रहता है। जीवन में शिकायतों के लिए नहीं, अवसरों के लिए जगह बनाओ। जो लोग हर परिस्थिति में शिकायत करते हैं वे कभी खुश नहीं रहते। शिकायत मन को कमज़ोर करती है, जबकि कृतज्ञता मन को मजबूत बनाती है। अगर तुम हर दिन के लिए आभार व्यक्त करना सीख लो तो जीवन सुंदर लगने लगेगा। हमेशा याद रखो, भगवान ने किसी को व्यर्थ नहीं बनाया। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई विशेषता होती है। किसी के पास दया है, किसी के पास साहस, किसी के पास बुद्धि है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी विशेषता को पहचान लेता है वही जीवन में आगे निकलता है। इसलिए खुद को खोजो, खुद पर विश्वास रखो और अपने उद्देश्य को पहचानो। जीवन में एक समय ऐसा आता है
जब तुम सब कुछ खो देते हो, पैसा, प्रतिष्ठा, रिश्ते। लेकिन अगर तुम्हारे पास आत्मविश्वास और चरित्र बचा है तो तुम सब कुछ फिर से पा सकते हो। चरित्र वह आधार है जिस पर सफलता की पूरी इमारत होती है। जो व्यक्ति ईमानदार और सिद्धांतों वाला होता है उसे कोई शक्ति लंबे समय तक गिरा नहीं सकती है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा करना है जिससे तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा नाम जिंदा रहे। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा करना है जिससे तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा नाम जिंदा रहे। हर व्यक्ति इस धरती पर किसी न किसी मकसद से आया है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग अपने मकसद को खोज लेते हैं और कुछ लोग बिना जाने ही जीवन बिता देते हैं। अगर तुमने अपना उद्देश्य पहचान लिया तो तुम्हारी हर सांस सार्थक हो जाएगी। हम सबके भीतर एक आग होती है, लेकिन बहुत से लोग उसे बुझा देते हैं, कभी डर से, कभी आलस्य से, कभी दूसरों की राय से। जो व्यक्ति उस आग को जलाए रखता है वही अपनी दुनिया बदल देता है। कोई भी सपना तब तक सच नहीं होता जब तक तुम उसके लिए जलना नहीं सीखते हो। बिना दर्द के कोई महानता नहीं आती। जीवन में बार बार परीक्षा में कूदना पड़ता है। कभी हालात ठीक होते हैं, कभी लोग साथ देते हैं, लेकिन याद रखो, जब तक तुम खुद को नहीं छोड़ते कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगती है तब भी तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ होना चाहिए। अगर तुम खुद पर भरोसा रखो तो असंभव भी संभव हो जाता है। कई लोग सफलता के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं। वे सोचते हैं कि अगर जल्दी पैसा मिल जाए तो जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ जल्दी मिलती है वह जल्दी चली भी जाती है। अस्थायी सफलता के लिए धैर्य, मेहनत और नैतिकता जरूरी है। सफलता वही है जो तुम्हें गर्व दे, शर्म नहीं। एक दिन एक आदमी ने भगवान से पूछा, भगवान, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती? भगवान ने कहा, क्योंकि तुम अपने बीज को बोने के बाद हर दिन मिट्टी खोदकर देख लेते हो कि वो उगा है या नहीं उगा है। विश्वास रखो, समय आने पर फल जरूर मिलेगा। जीवन में धैर्य उतना ही जरूरी है जितना कि मेहनत। हर चीज़ का एक समय होता है। जो समय से पहले फसल काट लेता है उसे अधूरा फल मिलता है। कभी भी जीवन से मत भागो। जो भागता है वह डर को और बड़ा कर देता है, और जो सामना करता है वह डर को छोटा बना देता है। जीवन का असली आनंद चुनौतियों में है। अगर सब कुछ आसान होता तो जीत का स्वाद कैसा लगता। मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि तुम अपने भीतर की ताकत को पहचान सको। सच्ची सफलता वही है जिसमें तुम्हें मानसिक शांति मिले। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन मन में संतोष नहीं तो तुम सबसे गरीब व्यक्ति हो। अगर तुम्हारे पास कम है लेकिन तुम संतुष्ट हो तो तुम सबसे अमीर व्यक्ति हो। सफलता और शांति एक साथ तभी आती है जब तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी हो। हर इंसान के भीतर दो आवाज़ें होती हैं, एक जो कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और दूसरी जो कहती है कोशिश करो, तुम सब कुछ कर सकते हो। सफलता उसी की होती है जो दूसरी आवाज़ को सुनता है। जब भी मन कहे कि कुछ नहीं होगा तो खुद से कहो, एक बार और कोशिश करो। वही आखिरी कोशिश अक्सर चमत्कार बन जाती है। कभी यह मत भूलो कि दुनिया तुम्हें उस नज़र से देखती है जिस नज़र से तुम खुद को देखते हो। अगर तुम खुद को कमज़ोर समझोगे तो सब तुम्हें कमज़ोर ही समझेंगे, लेकिन अगर तुम आत्मविश्वास से सिर उठाकर चलोगे तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। इसलिए खुद को हमेशा एक विजेता की तरह देखो। जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है
तो दूसरों की सोच से ऊपर उठो। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर कई सपने मर जाते हैं। जो लोग कुछ बड़ा करते हैं वह पहले मजाक बनते हैं, वह फिर प्रेरणा बनते हैं। लेकिन अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तो समझो तुम सही रास्ते पे रहो। सफलता का असली अर्थ है अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ को बाहर लाना, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना, हर असफलता से कुछ सीखना, हर खुशी में आभार व्यक्त करना। जब तुम इस भावना से जीते हो तो जीवन एक वरदान बन जाता है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कान वह चीज़ है जो कुछ खर्च नहीं करती लेकिन बहुत कुछ दे जाती है। यह तुम्हारे आत्मबल की पहचान है। जो व्यक्ति मुस्कुरा सकता है वह किसी भी परिस्थिति में जीत सकता है। एक बूढ़े व्यक्ति से किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? उसने कहा, क्योंकि मैंने यह समझ लिया है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, ना दुख हमेशा रहता है ना सुख। इसलिए जब दुख आए तो धैर्य रखो और जब सुख आए तो अहंकार मत लाओ। यही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धि है। सबका अंत एक दिन निश्चित है, पर यह सवाल नहीं है कि हम कितने दिन जिएंगे। सवाल यह है कि उन दिनों में हमने क्या किया। क्या तो हमने किसी का जीवन आसान बनाया? क्या हमने अपने सपनों को जिया? क्या हमने खुद को बेहतर बनाया? अगर इन 3 सवालों का जवाब हाँ है तो समझो तुमने यू कैन विन का सार समझ लिया। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन एक नया पन्ना है जिसे तुम अपनी मेहनत, ईमानदारी और विश्वास से लिख सकते हो। तुम में वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तुम में वह ज्योति है जो अंधेरे को मिटा सकती है। बस खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीत तुम्हारे भीतर है। कभी यह मत भूलो कि जीतने वाले पैदा नहीं होते, वे बनाए जाते हैं, और उन्हें बनाने का काम तुम खुद करते हो। जब तुम अपने भीतर के डर को जीत लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाती है। इसलिए उठो, अपने सपनों को फिर से जियो और खुद से कहो, हाँ मैं जीत सकता हूँ, क्योंकि जीत मेरी आदत है और हार सिर्फ एक सबक।